Hello everyone. In this video, I'm going to cover a very important topic of Python programming language and it is input and output. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक्चुअली जब भी हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो प्रोग्राम को हमेशा इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंटरेक्टिव मतलब ये है कि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तब प्रोग्राम यूजर से इनपुट ले और उस इनपुट के अकॉर्डिंग फंक्शन करे और उसके बाद यूजर को वहां पर आउटपुट प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन हो रहा है यूजर और प्रोग्राम के बीच में, जिसमें यूजर सबसे पहले प्रोग्राम को इनपुट प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद प्रोग्राम वहां पर कैलकुलेशन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है अपने कोड के अकॉर्डिंग और उसके बाद प्रोग्राम यूजर को आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये यहाँ पर इंटरेक्शन है। अगर हम अपने प्रोग्राम को इंटरेक्टिव नहीं बनाते तो उस केस में जो भी हमने वैल्यूज प्रोग्राम के कोडिंग में दी है वो हमेशा सेम वैल्यूज रहेंगी और जब भी यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको रिजल्ट भी सेम मिलेगा और इस तरीके के प्रोग्राम कह सकते हैं कि कंप्लीटली यूजलेस होते हैं। तो प्रोग्राम हमेशा हमें इंटरेक्टिव बनाना चाहिए, मतलब कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूजर वहां पे इनपुट प्रोवाइड करे और इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर इनपुट फंक्शन अवेलेबल है। अब इस इनपुट फंक्शन का यूज हमें कैसे करना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं पाइथन शेल इंटरेक्टिव मोड में यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे हमें इनपुट फंक्शन का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट फंक्शन का यूज करने के साथ टाइप कास्टिंग का भी यूज करना पड़ता है जब हम इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू का यूजर से इनपुट ले रहे हो। तो यहाँ पर मैं इंटरेक्टिव मोड पाइथन शेल ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूजर से एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ इनपुट फंक्शन का यूज करके और इसको मैं एक्स वेरिएबल में स्टोर करूंगा। सो एक्स इक्वल्स टू इनपुट और यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स में मैसेज दे रहा हूँ एंटर एनी नंबर। तो अब इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इनपुट फंक्शन का यूज करके यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं एक मैसेज दे रहा हूँ सिंगल कोट्स में एंटर एनी नंबर। ये मैसेज हम डबल कोट्स में भी दे सकते हैं और जो भी मैसेज हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट में सिंगल कोट या डबल कोट्स में देते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता है। और जब यूजर ये मैसेज मिलेगा एंटर एनी नंबर तो उसके बाद यूजर वहां पे एक नंबर एंटर करेगा और जैसे यूजर वहां पे नंबर एंटर करके एंटर की कीबोर्ड की प्रेस करता है तो ये इनपुट फंक्शन उस वैल्यू को रिसीव करके एक्स वेरिएबल को रिटर्न करेगा और ये इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट रीड करता है उसको हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करता है। इस वजह से यहाँ पर एक्स वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की जाएगी, बावजूद इसके कि जो यूजर है वो यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू को टाइप करेगा। तो यहाँ पर हम इसको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है एंटर एनी नंबर और यहाँ पर मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 45 और इसके बाद ये 45 वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट फंक्शन एक्स वेरिएबल को असाइन कर चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। सो प्रिंट एक्स और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 45 प्रिंट हो रही है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक्स का डेटा टाइप चेक करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें रिजल्ट str मिलेगा क्योंकि 45 न्यूमेरिक वैल्यू एक्स वेरिएबल में स्ट्रिंग फॉर्म में है। सो टाइप एक्स और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स वेरिएबल का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो ये एक प्रूफ है कि इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू रीड करता है उसको हमेशा वेरिएबल को स्ट्रिंग फॉर्म में प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट केस है कि मैं चाहता हूँ कि इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू रीड करे वो वेरिएबल को इंटीजर फॉर्म में रिटर्न करे। तो उस केस के लिए हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा। तो अगेन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ y इक्वल्स टू इंट देन इनपुट और इसके बाद एंटर एनी इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट की वजह से y वेरिएबल को यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इनपुट फंक्शन में जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है एंटर एनी इंटीजर, ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा और ये मैसेज को यूजर रीड करने के बाद एक नंबर एंटर करेगा और उस नंबर को इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं इंट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ टाइप कास्टिंग के लिए तो वो वैल्यू जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट फंक्शन रिसीव कर रहा है उसको इंटीजर फॉर्म में ये इंट फंक्शन कन्वर्ट करेगा और उसके बाद y वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। तो इस स्टेटमेंट की वजह से y वेरिएबल को यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज कर रहे हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है एंटर एनी इंटीजर। अब यहाँ पर मैं एक इंटीजर एंटर कर रहा हूँ, सेम इंटीजर में 45 एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये y वेरिएबल को 45 इंटीजर मिल चुका है। अब इसके बाद मैं y वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। सो प्रिंट y और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है 45। अब इसके बाद मैं y वेरिएबल का यहाँ पर डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ। सो टाइप y
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें इंट मिल रहा है, तो y वेरिएबल जो 45 वैल्यू स्टोर कर रहा है, इस पर ये 45 वैल्यू इंटीजर टाइप में है, ना कि स्ट्रिंग टाइप में। तो इस तरीके से हमें इनपुट फंक्शन के साथ एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग भी यूज करनी होती है जब भी हम स्ट्रिंग के अलावा किसी और डेटा टाइप की वैल्यू यूजर से रिसीव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं फ्लोट का भी एग्जांपल दे रहा हूं। सो z इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर एनी डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पर इस मैसेज की वजह से एंटर एनी डेसिमल वैल्यू, यूजर यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू को एंटर करेगा और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 25.67 और इसके बाद ये 25.67 वैल्यू फ्लोट फंक्शन की वजह से डेसिमल में कन्वर्ट करके इस z वेरिएबल को असाइन कर दी गई है। अब यहाँ पर मैं z वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। सो प्रिंट z और यहाँ पर हमें मिल रहा है 25.67। इसके बाद मैं z वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ। सो टाइप z और हम देख सकते हैं इसका डेटा टाइप यहाँ पर फ्लोट है। तो इस तरीके से हम इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो भी यूजर इनपुट प्रोवाइड करता है वो हमेशा इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करता है और उसके बाद हमें जिस फॉर्म में भी वो इनपुट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे टाइपकास्टिंग करनी पड़ती है। हमें इन फ्लोट जैसे फंक्शन यूज करने पड़ते हैं और उसके बाद हम टाइपकास्टिंग का यूज करके उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में वैल्यू वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो कंप्लीट डिटेल है इनपुट फंक्शन का यूज करने से रिलेटेड और कैसे हम इसके हेल्प से इनपुट को यूजर से रिसीव कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज करते हैं यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए और प्रिंट फंक्शन का भी हम यूज बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन का यूज यहाँ पर करेंगे एक न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। सो प्रिंट 5, इस स्टेटमेंट में मैं 5 न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये हमें 5 नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है। तो जब भी हम कोई वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट या फिर इंटीजर टाइप की प्रिंट करना चाहते हैं तो वो सिंपली हमें स्मॉल ब्रैकेट्स में देनी होती है। उसके अलावा अगर हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करनी है तो उस स्ट्रिंग वैल्यू को हमें डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट में देना होता है। सो प्रिंट पाइथन, इस स्टेटमेंट की वजह से पाइथन जो टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमें पाइथन मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन के हेल्प से कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे x वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5 और इसके बाद मैं प्रिंट x कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट की वजह से वेरिएबल x की वैल्यू 5 हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें वेरिएबल x की वैल्यू 5 आउटपुट स्क्रीन पर मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन में एक्सप्रेशन का एवेल्यूशन करके उसका रिजल्ट भी प्रिंट करा सकते। जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट 4 + 5 एक्सपोनेंशियल 3। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हम जानते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस लिस्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5⁻³ कैलकुलेट होगा और ये होगा 125 और 125 में 4 का एडिशन होगा 129 होगा। तो इसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट लाइन में 129 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें 129 रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रिंट फंक्शन जो है वो एक्सप्रेशन का भी इवैल्यूएशन करके रिजल्ट को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके एक ही टाइम पे वेरिएबल की वैल्यू, कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं और उसके लिए हमें हर एक टाइप की वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करना होगा। सो प्रिंट 5 पाइथन x 5 इंटीजर डिवीजन 2। तो जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो 5 न्यूमेरिक वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी। इसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रिंग वैल्यू है ये भी एज इट इज प्रिंट होगी, लेकिन x वेरिएबल की वैल्यू जो 5 है वो हमें नेक्स्ट मिलेगी। और 5 इंटीजर डिवीजन 2 का मतलब ये कि 5 का डिवीजन 2 से होगा और क्वेश्चन का जो भी इंटीजर पार्ट है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें नेक्स्ट लाइन में 5 पाइथन 5 और 2 रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एंट्री की को प्रेस कर रहा हूँ और देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सेम रिजल्ट मिल रहा है 5 पाइथन 5 2। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके 2 या मोर देन 2 टाइप्स की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सभी टाइप की वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ डिटेल्स है इनपुट और प्रिंट फंक्शन के बारे में। इस तरीके से हम अपने पाइथन प्रोग्राम में इनपुट और प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये पाइथन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ।